नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम प्रीवियस ईयर बीएड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तम जो स्वास्थ्य है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। आनुवंशिक कारक, भौतिक कारक, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से जो कारक दिए हुए हैं उन सभी पर निर्भर करता है। आनुवंशिक कारक पर भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण इन सभी पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी फिजर, ऑप्शन सी स्पुतनिक लाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोरोना के लिए निम्नलिखित में यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। न तो वो कोविशील्ड है, न ही फिजर है, न ही स्पुतनिक लाइट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वो जो वैक्सीन लग रहा है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वो है कॉर्बेवैक्स, यहाँ पे नहीं दिया है नाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं। जो धारित विकास लक्ष्य है उसमें कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए 10 लक्ष्य, ऑप्शन बी 15 लक्ष्य, ऑप्शन सी 16 लक्ष्य, ऑप्शन डी 17 लक्ष्य। तो धारित विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसका कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। 4%, 5%, 6%, 8%। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महोगनी किस प्रकार के वन है। महोगनी किस प्रकार के वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन। तो महोगनी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत के किस स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है। कारगिल, गिलगित, लद्दाख, लेह। तो भारत का एक ऐसा स्थान जहां पर 5 देशों की सीमाएं मिलती है वह है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार स्थापित की थी। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। तो अपनी अंतरिम सरकार कहाँ बनाई थी। रंगून, इम्फाल, यंदाबू, बारिसाल। तो आज़ाद हिंद फौज ने जो अपनी अंतरिम सरकार स्थापित की थी वो की थी रंगून में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए। यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए कुछ नहीं होगा, ऑप्शन बी राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि संघ द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद से किया जाना है। कक्षा 6 के बाद, कक्षा 10 के बाद, कक्षा 12 के बाद, कॉलेज के आरंभिक वर्ष से। तो नई शिक्षा नीति 2020 NEP के अनुसार
जो वोकेशनल कोर्स है वो कक्षा 6 के बाद प्रारंभ किया जाना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो हम पहले सही को देख लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये सही है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, यह भी सही है, लेकिन बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।